आखिर कैसे हुई थी बलराम जी की मृत्यु और भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका की महिलाओं के साथ क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिए। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद यदुवंशियों का प्रभाव काफी बढ़ता जा रहा था और वह आपस में ही संघर्ष करने लगे थे। ऐसे में एक दिन वायु देवता को दूत बनाकर देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। तब वायु देवता ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि देवताओं ने कहा है कि आपने पृथ्वी पर फैले पाप का अंत करने के लिए अवतार लिया था और अब आपका कार्य पूरा हो गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लोग वापस आ जाए, अथवा आपकी अभी और पृथ्वी पर रहने की इच्छा हो तो आप रह भी सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक यदुवंशियों का अंत नहीं हो जाता तब तक पृथ्वी का भार कम नहीं होगा, इसलिए अब मैंने इनके अंत की व्यवस्था कर दी है। अब केवल 7 दिनों के अंदर मैं भूलोक का त्याग कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने के बाद वायु देवता वापस चले गए, लेकिन द्वारिका में अपशकुन के बादल मंडराने लगे। एक दिन सभी यदुवंशी प्रभास क्षेत्र यानी वर्तमान के सोमनाथ मंदिर के पास स्थित समुद्र तट पर आ गए। तब यहाँ यदुवंशियों में आपसी विवाद हो गया और वह एक दूसरे को मारने लगे। कुछ ही समय में सभी यदुवंशी काल के काल में समा गए। ऐसी स्थिति देखकर बलराम जी सागर तट पर बैठ गए। तब भगवान कृष्ण और उनके सारथी दारुक ने देखा कि बलराम जी के मुख से एक विशाल नाग बाहर निकल रहा है और समुद्र उस नाग की स्तुति कर रहा है। कुछ ही समय में वह नाग सागर में समा गया। इसी तरह बलराम जी जो शेषनाग के अवतार थे शरीर त्याग कर क्षीर सागर में चले गए। सोमनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर जहाँ पर बलराम जी ने देह का त्याग किया था वहाँ बलराम जी का एक मंदिर बना हुआ है। बलराम जी के देह त्यागने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी से कहा कि अब मेरे भी जाने का समय हो गया है, इसलिए मैं योग में लीन होने जा रहा हूँ। द्वारिका में जो लोग भी बच गए हैं उन सभी को कह दो कि अर्जुन के आने के बाद वह द्वारिका छोड़ के उनके साथ चले जाएं, क्योंकि अर्जुन के द्वारिका से जाने के बाद मैंने समुद्र से जो भूमि द्वारिका नगरी बसाने के लिए ली थी समुद्र उसे डुबो देगा। उस समय केवल मेरा भवन ही शेष रह जाएगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण योग में लीन हो गए और जरा नामक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैरों को मृग की आंख समझकर दूर से बाण चला दिया। इस बाण के लगते ही भगवान मूर्छित हो गए। फिर जब जरा ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो काफी घबरा गया और अपने अपराध के बोझ से बहुत ज्यादा दुखी हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरा को समझाया कि यह तो मेरे विधान से ही रचा हुआ था। मैंने स्वयं ही अपने देह त्यागने के लिए इस विधि को चुना था, क्योंकि तुम्हारे पूर्व जन्म का ऋण मुझ पर था। जरा पूर्व जन्म में बाली था जिसका वध भगवान राम ने किया था। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई पूरा स्टोरी जानने के लिए यह वीडियो जरूर देख लीजिए। जब अर्जुन द्वारिका पधारे और सब हाल जाना तो यदुवंशियों के शव को पहचान कर उनका अंतिम संस्कार किया। श्री कृष्ण के जाने के बाद रुक्मणी और जामवंती ने भी देह त्याग दिया। इसके बाद दुखी मन से अर्जुन द्वारिका से बचे सभी लोगों को अपने साथ लेकर लौट पड़े। बलराम जी की पत्नी रेवती ने भी देह का त्याग कर दिया। फिर अर्जुन के द्वारिका से जाते हुए समुद्र ने द्वारिका नगरी को डुबो दिया। इसके साथ ही कलयुग भी धरती पर आ पहुंचा। दोस्तों, तो यह थी बलराम जी की मृत्यु और भगवान कृष्ण के देह त्यागने के बाद द्वारिका नगरी के क्या हुआ उसकी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।